हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस बाइट्स में। आज का टॉपिक है फिर से किंग्स इंडियन डिफेंस के ऊपर। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि सैमिश वेरिएशन के अगेंस्ट किस तरह खेले। बेसिक आइडियाज़ और ओपनिंग के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी लेसन में बता दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लेसन का नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं सैमिश के स्टार्टिंग पोजीशन पर। D4 NF6, C4 G6 NC3 BG7 E4 D6 F3 कैसल। वाइट चाहता है, देखिए, बिशप को E3 पर लाना, QD2 लॉन्ग कैसल अक्सर, और फिर H4 H5। इस तरह से पोजीशन को किंग साइड पे सीधा ओपन कर देना। प्ले एकदम देखिए शार्प बनता है, क्योंकि ब्लैक को यहाँ पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। इमीडिएट सेंटर और क्वीन साइड पे प्ले जनरेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो लाइन है एनो सैमिश, इसमें ब्लैक दोनों करने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर B3 को NC6, QD2 को A6। आइडिया है कि अगर इंस्टेंट कैसल करे जैसे H4, उसको हम करेंगे H5। अदर देन H5 भी लाइन से, पर H5 से G4 थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ा अच्छा समझा जाता है। और लॉन्ग कैसल करते ही यहाँ पे तुरंत B5 CB AB। अब देखो नाइट B5 तो मिस्टेक है, रुके 2 के बाद ब्लैक बेटर है ऑफकोर्स। और बिशप B5 को इधर नाइट B4 या तो फिर इस जगह पे नाइट A5। और नाइट A5 से होगा क्या, ये नाइट जो है B3 और C4 स्क्वायर्स को देख रहा है। तो पॉइंट ऐसा है, NE2 को BA6, इस बिशप को ट्रेड करेंगे टेक्स के बाद। आप देखो मल्टीपल प्लान्स, नाइट B3 C4 क्वीन A8, और ये रुक आप देख सकते हो B8 पर आना चाहता है। ब्लैक को बहुत बढ़िया प्ले मिलेगा। तो मेन लाइन है यहाँ पर नाइट E2 को रुक B8, और रुक B8 होते ही चाहे तो वाइट लॉन्ग कैसल कर सकता है। आज का डिस्कशन हमारा लॉन्ग कैसल नहीं है, बाकी 3 मूव्स की चर्चा करेंगे, नाइट C1, बिशप H6 और नाइट D5। तो चलिए जल्दी से चलते हैं BH6 पर, जो दिखने में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इमीडिएट थ्रेट G4 का है। तो ब्लैक जो है टेक्स करके इमीडिएट E5 ब्रेक करता है। दिखने में लगेगा कि G4 होने वाला है, उस पर मैं अभी बहुत जल्द आऊँगा। यहाँ पर पहले तो E5 को D4 अटैक्ड है। तो देखिए लॉन्ग कैसल, अगर D5 करे तो ND4 लॉन्ग कैसल C5 DC BC। ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका है D4 पर पॉन देने का। बार बार आप देखोगे ND4 ED, रुक D4, और यहाँ पे टेक्निक होता है रुक B2 टेक्स B2। थोड़ा मिस्टेक है, पर पहले आपको बताता हूँ आइडिया क्या है। QB6 चेक, नाइट B5 AB, रुक हैंगिंग है तो क्वीन D2 से रुक को बचाया, और BC चेक, किंग A1 D5। आप देख सकते हो 2 बढ़िया पॉन्स है सेंटर में। इस रुक के बदले में नाइट है। एक्सचेंज के लिए 1 पॉन है ओवरऑल, पर ये सेंटर पॉन्स बहुत पावरफुल है। पीछे से आप देख रहे हो बिशप E6 और रुक इधर B8 या A8 पर आकर बहुत अच्छा प्ले मिलेगा। तो बहुत बढ़िया पोजीशन है ब्लैक का। तो यहाँ पर देखिए QB6 रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए वाइट करता है C5 को रुक B7, और रुक D6 को रुक D7। आप देख सकते हो D6 पर अटैक है, तो टेक्स BD7 के बाद अब क्वीन A5 का एक मैसिव थ्रेट है, और फिर रुक B8। तो पोजीशन जो है थोड़ा सा ब्लैक के लिए फेवरेबल हो गया इस वक्त, क्योंकि आप देखो ब्लैक के किंग से जो है वाइट का किंग ज़्यादा अनसेफ लग रहा है। तो वाइट करता है यहाँ पर सीधा लॉन्ग कैसल को B5। अब G4, काफ़ी लोगों को इस G4 मूव से डर लगता है, लेकिन आप देखो अभी ब्लैक किस तरह से इनिशिएटिव ले लेगा। C4 हैंगिंग है, तो बिशप टेक्स G4, एक पॉन मिला। FG नाइट G4, बिशप के लिए दूसरा पॉन ले लिया। क्वीन को पीछे जाना पड़ा D2, नहीं तो देखिए C4 का पॉन भी चला जाता, ओके, तीसरा पॉन हो जाता। तो NF2। अब देखिए रूक अटैक्ड है H1 का, रूक हटाते ही ND1 क्वीन D1, और अब देखो ED। पोजीशन हम ओपन कर चुके हैं, और इस केस में ND4 QD4, और गुड मूव C6। ND5 रोकना ज़रूरी था यहाँ पर, ओके, ताकि नाइट F6 ना हो। अब देखो रूक एंड 2 पॉइंट्स फॉर बिशप एंड नाइट। और ये जो पोजीशन है आप कह सकते हो कि ब्लैक का थोड़ा बेटर है। इवन क्वीन एक्सचेंज के बाद ब्लैक बढ़िया है, पर मेन प्लान देखिए है B4 फॉलोड बाय क्वीन A5।
इस वाइट किंग पर अटैक हो सकता है। तो ये पोजीशन प्रैक्टिकली जो है थोड़ा सा ब्लैक के लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट चलते हैं नाइट d5 पर। नाइट d5 को फिर से b5 और उसको cb ab और यहाँ पर रुक c1। पहले नाइट पर अटैक bd7 फोर्स कराएगा और अब नाइट इंटू f6 ले लेगा। यहाँ पे अलग अलग है ऑप्शन, ef और bf6 दोनों ही लाइन है। मैं इस बार bf6 दिखाने जा रहा हूँ आपको, खासकर ज़्यादा लॉजिकल है क्योंकि ब्लैक e5 चाहता है तो बिशप को हम बंद नहीं कराएंगे, ठीक है। तो g4, h टेक्स g बहुत ही शार्प बन रहा है प्ले। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है h5 और दूसरा ऑप्शन है f टेक्स g4। तो पहले चलते h5 पर, जो ज़्यादा डेंजरस लगता है। उसको e5 सेंटर पर अटैक, d5, gf, dc, fe2। देखिए ब्लैक बेटर होने वाला है थोड़ी देर में, क्वीन e2, b6, qg2। ऐसा लगता है बहुत रिस्की पोजीशन है। फर्स्ट बता दूं fg, qg2 को bh4, kd1 और फिर यहाँ पर kg7, या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीधा g5 से। बेसिक पॉइंट ऐसा है कि रुक g1 को क्वीन f6 होगा और आप देख सकते हो शायद ब्लैक ही बेटर हो। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्ट qg2 को g5। तो हमने क्या किया, g5 क्लोज करा दिया इस केस में, और ऐसे लगेगा आपको कि शायद ब्लैक ही बेटर हो जाए। किंग के पास देखिए हम कह सकते हैं h7 का स्क्वायर सेफ है। और दूसरा ऑप्शन है f टेक्स g4। f टेक्स g4 को भी e5, d5 फिर से, अब नाइट d4, नाइट d4, ed4, h4 हैंगिंग है तो बिशप g5, bd4 को रूकी 8 के बाद पोजीशन थोड़ा माइनस है। काफ़ी लोग bg4 करना चाहते हैं, bg4 मेन मूव है। यहाँ पर रूकी 8 भी चलता है पर bg4 थोड़ा बेटर है। और अब bg2 को हमारा होगा रूकी 8। ये भी पोजीशन हम कह सकते हैं। अब देख सकते हो आप bh4 का थ्रेड भी है और ये बिशप h5 पे आ जाएगा। ब्लैक स्लाइड बेटर हो सकता है इसमें। और bg5 मेन मूव, इसको रूकी 8, ये मूव इम्पॉर्टेंट है। क्वीन f4 और be5 ये करना ज़रूरी है। क्वीन f3, f6 बिशप को पीछे भेजेंगे। और फिर से यहाँ पर जो अच्छा मूव है वो है क्वीन c8। बहुत ही अजीब सा मूव है। हाँ देखिए, इस सब लाइन्स में आपको जितना थियोरी पता हो एग्जैक्ट उतना बेटर है क्योंकि पोजीशंस बहुत शार्प है। अब देखिए मेजर थ्रेट है बिशप g4 और अब देखोगे कि g5 करते ही ब्लंडर है क्योंकि bg4, क्वीन मूव्स f5। अपना किंग साइड हमने क्लोज कर दिया और उसके किंग के पोजीशन को देखिए हम बेसिकली इस ई फाइल को ओपन कर रहे हैं हम, और ये पोजीशन ब्लैक का लगभग विनिंग है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो दो मेन मूव्स है bh6 और nd5 कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं मेन मूव नाइट c1 पर। लॉन्ग कैसल को हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाइट c1 मेन लाइन है, उसका ऑफ कोर्स e5। अब तक आपको पता चल चुका होगा ब्लैक e5 या b5 करता ही है। तो ऑफ कोर्स d5, nd4, यहाँ पर ne2 और nb3 से सेम पोजीशन आता है क्योंकि हम c5 करेंगे। तो dc bc जैसे मैंने बताया था एक्सचेंज पॉन सैक्रिफाइस दे रहे। तो नाइट d4, ed bd4, फिर से गुड मूव, रूकी 8। यहाँ तक पहुँचना मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। be2 बहुत ही ज़रूरी मूव। आप देख सकते हो ब्लैक का पूरा आइडिया दो चीज़ पर है, एक d5 और एक देखिए इस रूक और बिशप का इस डायगोनल पर अटैक होना, यानी कि क्वीन के लिए हम कांस्टेंट a5 और इस b6 स्क्वायर का ध्यान रखेंगे। तो b2 को d5 ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्टी था उस वक्त क्योंकि cd को रुक b4 बेसिकली ये मूव न्यू मूव है था उस वक्त। और यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलें है वाइट के लिए। दो तीन ऑप्शंस बता दूंगा मैं आपको। काफ़ी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि e5 वाइट के लिए अच्छा है, लेकिन देखिए सिंपल नाइट टेक्स d5, नाइट d5, रुक टेक्स d4, देखिए गुड मूव, क्वीन d4। और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस c टेक्स d5 हो या बिशप टेक्स e5 दोनों ही बढ़िया है। क्वीन मूव्स cd5, देखो कितना बढ़िया पोजीशन है। वाइट कैसल नहीं कर पा रहा है, इसी रीज़न से हमने चेक नहीं दिया अभी g3। कैसल को क्वीन h4 ऑन द स्पॉट विनिंग होगा। ओके और f4 भी दिखने में ठीक लगता है पर आप देख ही सकते हो बिशप f6 के बाद कितना खराब है, h4 वीक है।
हाँ E2 का बिशप अटक रहा है, तो ये पोजीशन क्लियर माइनस है। दूसरा मेन मूव है बिशप F2, इसको काफ़ी डिसेंट समझा जाता है, पर यहाँ पर देखिए CD5। अब ईडी मिस्टेक है, ईडी को नाइट D5, रुक D1 फोर्स्ड। आप देख सकते हो B2 पर अटैक था, तो नाइट इंटू D5 ऑफकोर्स ब्लंडर, रुक टेक्स B2, E2 जाएगा, D5 जाएगा, तो रुक D1 को भी रुक B2, QB2, बिशप C3, किंग C3, नाइट C3, रुक D8। काफ़ी लोग इस पोजीशन को समझते हैं कि अरे क्या हो गया, हाँ, पर देखो आप प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो ब्लैक ही थोड़ा बेटर है। A2 का पॉन मरने वाला है, और प्रॉब्लम क्या है, अभी मेन थ्रेट है रुक E8 का। तो अगर आप मेरा किंग्स इंडियन डिफेंस का शॉर्ट्स देखोगे, मैं उसमें इन लाइंस को एक्सटेंड करके बताता हूँ। तो अब ज़रूर किंग्स इंडियन का जो KID लिखा हुआ शॉर्ट वीडियोस होगा, लेसन्स, उसमें आप टॉपिक दिखेगा आपको, आप उसको रेफर कर सकते हो, आपको कंप्लीट गेम्स इसके आगे के मिल जाएंगे। तो ये पोजीशन ब्लैक का बेटर है, कम से कम एक पॉन जो है वो जाने वाला है, बिकॉज आपको पता चल गया होगा बिशप C4 ब्लंडर, रुक D1 मेट है। तो यहाँ पर रुक D1 फोर्स्ड, रुक D1 को क्वीन A5, ये भी पोजीशन जो है ब्लैक का बेटर है। अभी ED5, रुक B2, QB2, नाइट E4, गुड मूव। अब देखिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो गए, ओनली मूव ED4, C3 पर अटैक था, पर बिशप D4, रुक D4, नाइट C3। अब देख सकते हो आप E2 का बिशप जाएगा, क्योंकि रुक D2 को जस्ट नाइट E2 का रुक जो है देखिए पिंड है क्वीन से, तो नाइट टेक्स D5, नाइट T5 को नाइट D5, ED5 और रुक E2 ऑन द स्पॉट विनिंग। क्वीन से ले नहीं सकते रुक B2, और किंग से ले तो भी रुक B2, क्वीन पिंड है इस बार, तो क्वीन B2 को आप देखोगे BB2 और ब्लैक विनिंग। क्वीन एंड बिशप फॉर 2 रुक्स तो है ही, मेनली ब्लैक वाइट का जो किंग है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है। चलते अब मेन गेम पर। मेन गेम में वाइट ने खेला बिशप C5, इंपॉर्टेंट मूव लगता है, अच्छा लगता है देखने में, और यहाँ पर टैक्टिक होता है नाइट टेक्स E4, F टेक्स E4 फोर्स्ड, नाइट E4 को रुक B2, ये मैं आइडिया बता चुका हूँ, CD4 आ रहा है, E2 हैंगिंग है, इस बिशप का आप देखो इनडायरेक्टली A1 पर भी अटैक है। FE4, बिशप इंटू C3, क्वीन C3, रुक B E4। आप देखो E2 का बिशप फ्री चला जाएगा, तो भी ये एकदम लूजिंग नहीं है। कैसल, रुक E2, रुक D1, इस मूव को मिस्टेक समझते हैं, पर DC QC4 भी बहुत ज़्यादा शार्प है, और काफ़ी लोग इसको पसंद नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, पर ये बेस्ट समझा जाता है इधर। और रुक D1 को आता है CD5, क्वीन F3, देखिए E2 पर, F7 पर प्रेशर, D5 पर प्रेशर, मेनली ये डबल अटैक लगता है। पर देखो आप बिशप F5, रुक D5, QH4, रुक D4, क्वीन पर अटैक, QG5, रुक B4, A5। एक गेम इस तरह से हुआ था, और यहाँ पर जो ब्लैक ने मिस कर दिया मूव वो था क्वीन D2 के बाद एक्चुअली पोजीशन विनिंग है। पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर ध्यान नहीं दे A4 या कोई भी क्वीन साइड पे रुक को बचाए, तो RE1 टोटली विनिंग है। हो सकता है ये वाइट प्लेयर ने मिस कर दिया हो, इवन ब्लैक ने भी देखा नहीं हो। देखिए होगा क्या, टेक्स के बाद क्वीन C1 में किंग वेटिंग नेट में फंस रहा है, KG3 को चेक, किंग फोर्स्ड F2 पर आना, उसको देखिए रुक C1, और रुक C2 का आइडिया जो है ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है। अपोजिट कलर्ड बिशप में जैसे कहते हैं टिपिकल अटैकर बिशप एक्स्ट्रा पीस के जैसे एक्ट करता है। तो ओनली मूव BF2, इस जगह पे RE1 रोकना ज़रूरी था, उसको भी बहुत ही स्ट्रांग मूव रुक E4। आप देख सकते हो इस क्वीन को अटकाया हमने, और थ्रेट बन रहा है रुक G4 फॉलोड बाय बिशप E4। G2 पर सीरियस प्रेशर है, ये पोजीशन लगभग विनिंग समझा जाता है ब्लैक का। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होगे कितना सारा एनालिसिस है, लेकिन कोई भी मेन ओपनिंग हो, चाहे किंग्स इंडियन, निम्जो इंडियन, बेनोनी, बेनको गैम्बिट, उसमें हमें लाइंस पता होना ही पड़ेगा, क्योंकि ओपोनेंट के पास भी उतने ही ऑप्शंस होते हैं जितने हमारे पास है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।